मैंने एक बात कई बार उठाई है, लोग कह रहे हैं रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। मैं क्या कहता हूं, ठिकाने अलग अलग हैं, रास्ता तो एक है। मेरे इस शब्द में थोड़ा विरोधाभास मिलेगा। कोई भी अपने इष्ट तक कैसे पहुंचता है, वो ध्यान कर रहा है, यानी रास्ता एक ही है पहुंच जाने का, ध्यान। जो शिवोपासना कर रहा है वो भी शिव जी का ध्यान कर रहा है, जो ब्रह्म चिंतन कर रहा है वो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, जो ओमकार की उपासना कर रहा है वो उसी का ध्यान कर रहा है। रास्ता एक ही है कहीं भी जाने का। भला इतनी मुद्दतों से हम सब ये सुनते आए हैं कि स्वर्ग जाना है, आत्मा वहाँ चली जाती है और वहाँ सुख दुख का हिसाब किताब होता है, पाप पुण्य का। ऐसा हम सब ने अपने दिमाग में रखा है। अब एक सवाल उठा, इसमें से एक चीज़ कोई निकाल कर ले जा रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को खुद निकालना नहीं सीख सकते? एक बार एक स्टैंड था, भारी था, तो मैंने कहा इसको खोलो थोड़ा, कहीं जोड़ होगा। कहा नहीं गुरुजी, इसमें जोड़ कहीं भी नहीं है। मैं कहा इसमें जोड़ होगा। इसमें जोड़ नहीं है, इसमें तो बहुत, ये जोड़ नहीं है, इधर जोड़ नहीं है, इधर जोड़ नहीं है, इधर जोड़ नहीं है। पलंग में भी जोड़ है। इस तरह मैंने कहा थोड़ा ढूंढो, दो अलग चीजें वो अलग की जा सकती हैं। इसको तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। आत्मा और शरीर दोनों की गठान कहीं है। जड़ रूपी है शरीर, आत्मा रूपी चेतना। अब आत्मा को गोस्वामी जी भी चेतन कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। साहब भी कह रहे हैं जो कुछ है वो सुरती है। ये भ्रमांक गठान है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, जड़ चेतन है ग्रंथ बढ़ गई, यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये गठान झूठी है ही नहीं, पर छूटत कठिनाई। सबसे बड़ा अज्ञान दुनिया का क्या है बता रहा हूं, मैं शरीर हूं, ये अनुभूति। मेरे ये शब्द बड़े जटिल और कठिन लग रहे होंगे। पूरे अज्ञान की उत्पत्ति इसी भ्रम से है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। अब गठाने दिखाता हूं। मेरा घर है, आप खींचे जा रहे हो कि नहीं वहां? मेरे बच्चे हैं, आप खींचे जा रहे हो कि नहीं वहां? मेरी जमीन जायदाद है, हालांकि इसका आत्मा से कोई कनेक्शन तो है नहीं है। यही गठाने हैं। ये गठानों की उत्पत्ति किससे है? मन और माया से तो है। माया ये विजुअल पदार्थ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सिर्फ ऐसे ही गठान नहीं है। ये नहीं गठान बांध सकते हैं, इनमें गठान बांधने वाला है कोई। आओ मैं गठान दिखाऊं, हमारा मन। ये बहुत जबरदस्त चीज़ है। सोही काल कराल करतार सोई, भक्ति मुक्ति जय हाथ। मेरा कहा न आदरे, परपंची बरसात। वो मन हमें कंपाइल कर रहा है इन चीज़ों की तरफ ले जाने में। क्या हम ये देख सकते हैं? बिल्कुल। आइए हम विवेक की दृष्टि से देखें। आपको कैसे पता चला कि ये मेरी बीवी है? आपके चित्त ने बताया?
ये चित्त मन का रूप है। मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखो ये कितने हानिकारक है, इनमें हम फंसे हैं। मन ही प्रपंची, मन है निरंजन, मन ही है ओंकारा। ये मन ही ओंकार है। पंदा है त्रिलोक को कोई न बहुत न्याल, निरंजन ही निर्माण पद कहूँ तुम्हें हितवंत, योग जति संन्यासगत कोई न पावतन। इसको कोई नहीं समझ पा रहा है, इसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। साहब ने कई जगहों पर कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए तन ही मन है, ये इंद्रियां भी मन है, ये सहचरणी है, ये फ्रेंड है मन की। इन सब मिले जीव ही घेरा, बिन परिचय भव यम को चेरा। अगर आपको आपके पास मेमोरी नहीं होती तो कोई रिश्ता ही नहीं था। इसका मतलब ये सूत्र इन चीज़ों ने जोड़े हुए हैं। तो साहब की लॉजिक और टेक्निकल बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि झूमो गाओ मस्ती में नाचो कूदो, वो नहीं है। साहब तो इसको अपेक्ष कर रहे हैं। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है। हाँ रांडिया, ये भक्ति नहीं। लेकिन हम सब देख रहे हैं इस पर कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। इस समय भक्ति सिमट गई, डेकोरेशन, डांसिंग, लाइटिंग, ये कृत्रिम चीजों को जितनी अच्छी सजावट है, कहते भैया बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है, भाई बहुत अच्छी सुंदर मस्जिद है, भाई बहुत बड़ा चर्च है, भाई बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। साहब ने अपनी वाणियों में जन चेतना जगाई कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। क्या वजह आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लियो तो पल में देत लखात। इसका मतलब है न हम मन को समझ पा रहे हैं, न हम आत्मा को समझ पा रहे हैं। वर्तमान में जो स्वानुभूति कर रहे हो, जो ये अनुभव कर रहे हो मैं मदन मोहन हूं, ये फ्रॉड नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर, ये एक आडंबर आत्मा को भ्रमित करने वाला नहीं है। जब कुछ हद तक इसको वेदों में भी कहा है ताकि आदमी सोचे कि वेद भी दूर तक जा रहे हैं इन चीजों को भ्रमित करने के लिए। संभव है मेरी ये बात आपको पागलपंती लगेगी। आखिर जो आप अनुभव कर रहे हो मैं मदन मोहन हूं, इसका आधार क्या है? मेमोरी है ना। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है। आप देखा ये नेटवर्क कितना डेंजर है। आपके कर्म का प्रावधान क्या है? बुद्धि। बुद्धि प्रेरित करती है कुएं में नहीं गिरना, चोट लगेगी। बुद्धि की पहुंच, बुद्धि की परिधि, बुद्धि का कार्य क्षेत्र कितना है? सिर्फ भौतिक जगत तक का है। हमारा मन हमें किसी भी दशा में ईश्वर तक नहीं आने दे रहा है। भाइयों एक बात तो सोचो, जब आत्मदेव चैतन्य और परमानंदमय है तो कहीं ना कहीं तो हमें भ्रमित किया गया है ना। हम सब एक चीज़ तो चाह रहे हैं ना कि अपनी आत्मा तक पहुँचें। हमारी आत्मा कहीं बाहर नहीं है, इसी में। पर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं होने दे रही ना। सोचो ना, प्रमाण मिल रहा है कि हम मुक्ति चाह रहे हैं। इसका मतलब है हमने ये मान लिया है कि हम बंधे हैं ना।
अब हम मुक्त होने के लिए जो उपक्रम अपना रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो बिजनेस में है। संतों ने आकर के जब इसका खंडन किया तो जमी जमाई बिजनेस जिनकी थी उन्होंने उनको बड़ी यंत्रणा दी। उनके पास पूरे तबके हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ है, धन भी है, भौतिक में वो संपन्न है, इसलिए उन्होंने उनको स्थूल में क्षति पहुंचाई। हमारी आत्मा तक हमें जाने में एक चीज बाध्य कर रही है, हमारी इंद्रियां भी बाध्य कर रही है, कुछ और शक्तियां बैठी हुई है। इस शरीर में जो फरिश्ते हैं वो सब निरंजन के अधीन है, उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, वो उसके कहने पर चलते हैं। इसलिए आप जब आत्मा की तरफ जाओगे तो आपको आत्मा तक जाने में देवता लोग बाधा डालेंगे। प्रमाण गोस्वामी जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पढ़ के, ये तो मैं सुना ताती अकत कहानी, ये मैंने कई बार बोला है। समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा की संज्ञा दे रहे हैं, वृत्ति चेतन है, सहज है, सुख आनंदमय है, सो माया बस भयो गुसाई, ये शरीर में आ गई। फिर शरीर कह रहे हैं क्या, मैं कह रहा हूं इंद्रिय मन है, वाह, मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियां चलती है। आत्मदेव से इनका कोई संबंध नहीं है, ये आत्मदेव को भी नहीं जानती है, ये उसी के अनुसार चलती है। कर्म से आत्मा को कोई संबंध नहीं है, ये कर्म से परे है। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों से कर रहे हैं। इस शुद्ध अध्यात्म को कोई बोल ही नहीं रहा है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। इसलिए संतों को यंत्रणाएं दी गई, क्योंकि वो तबका शासन से जुड़ा रहता है, जो इस तरह का वो जुड़ा रहता है। इसलिए उन्हें राजाओं को बोलकर फांसियाँ दिलाई, सूलियाँ पर चढ़ाया, बाकी चीज़ कराई। हम इतिहास को पढ़ते तो हैं, बाद में हम उनके नाम से छुट्टियाँ मनाते हैं, उनके गुणगान करते हैं, वाह वाह वाह। मसला यह है मुक्ति कैसे पाएं। आप चाहे 100 डुबियाँ लगाना जाकर, कुछ नहीं उसके अंतर पड़ने वाला है। वो तो एक प्रलोभन दिया गया है अपने हितों के लिए। संभव है मेरी स्पीच बहुत कड़वी लग रही होगी उस तबके को। अब साहब क्या कह रहे हैं पता है, बड़ा प्यारा समझा रहे हैं, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की, गुड़िया गुड़वा भुइया भवानी, छोड़ो ये बनिया लड़कैयन खिलन की। देवी देवता पितर ये रहिया है 84 चलन की। वाह वाह, क्या बोल रहे हैं, ये सब 84 का रास्ता है। वापस आओगे 84 में। कोटिन साधनाएं करे, कोटिन योग करे, बिना नाम जीव की हानि। अब क्या होगा, गुरु नाम रूपी एक जड़ी देगा, वो अंदर जाकर इन सबको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये सब कमजोर हो जाएंगे, फिर हैक कर देगा इन सबको वो एलिमेंट। इसलिए वो नाम अका है, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। बस आप नियम पालन कर। वो चीज़ मैंने जो छोड़ी, वो तरंग छोड़ी है, वो अपना काम कर रही है। इस तरह वो ताकत आपके अंदर काम करेगी, इन सबको बाइंड अप कर देगी, सीज कर देगी। गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं आएगा धमाल करके मारा पीटी करके पूरा तोड़म तोड़ी कर दोगे, आएगा अंदर वो चीज़ हैक कर लेगी। यह है नाम।